हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एंड ऐसा सिमिलर सा प्रॉब्लम हमने अपने चैनल में ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, अगर आपको वो भी वीडियो देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ एंड देखते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन है बाइनरी एरे नम्स। ठीक है, आपके पास एक बाइनरी एरे दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली या तो 0 होगा इनपुट या 1 होगा। ठीक है, कूल। उसके बाद बोला है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉन्टिजियस सब एरे विथ एन इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1। तो रिटर्न क्या करना है हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ मतलब बेसिकली एक सब एरे का लेंथ रिटर्न करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ सब एरे। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा आपका 0 एंड 1 के काउंट सेम होंगे। ठीक है, ये है हमारा चैलेंज, राइट। फॉर एग्जांपल आपके पास नम्स क्या है 0 एंड 1। ठीक है, ये है इनपुट, राइट। एंड इसमें देख रहे हो आप तो 0 भी 1 टाइम प्रेजेंट है, 1 भी 1 टाइम प्रेजेंट है, हेंस द टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू योर आंसर। इसमें देखते हैं 0 एक टाइम प्रेजेंट है, 1 एक टाइम प्रेजेंट है, तो आंसर हो गया आपका ये। अदरवाइज 1 आपका एक टाइम प्रेजेंट है, 0 आपका एक टाइम प्रेजेंट है, तो आंसर ये भी हो सकता है, राइट। लेकिन 3 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 आंसर लेंगे आप तो ये 0 1 एंड 0 इसका टोटल लेंथ इसमें आप देखोगे तो 0 दो बार आ रहा है, 1 एक बार आ रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड आंसर। ठीक है, एंड हाँ, ब्रूट फोर्स इसमें काम करेगा नहीं, राइट। बट ब्रूट फोर्स कैसे, अगर हमें करना भी है ब्रूट फोर्स तो क्या करेंगे, अब हम एक लूप लगाएंगे। ठीक है, आई से लेके एन तक, फिर एक इनर लूप लगाएंगे, ओके, जे से लेके बेसिकली जे इक्वल टू आई से लेके एन तक, राइट। और उसके अंदर काउंट करते रहेंगे हम कि कितने टाइम 1 आया है, कितने टाइम 0 आया है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम अपना आंसर अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी O ऑफ n स्क्वायर चली जाएगी, राइट। एंड जैसे आप कंस्ट्रेंट देख पा रहे हो 10 टू द पावर 5 ये पास नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा बेटर अप्रोच की तरफ। तो जैसे मैंने बोला है ऐसा सिमिलर सा प्रॉब्लम हमने अपने चैनल में ऑलरेडी कर रखा है, तो आप वो देख सकते हो, देन ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या होगा? ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच ये होगा कि हम हैश का यूज़ करें। ठीक है, अब हैश का यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं हम इस सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास ये इनपुट एरे है, करेक्ट, ये इनपुट एरे है, एंड लेट्स से हमारे पास आई है। आई क्या है हमारे पास? आई इक्वल टू अभी 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे एंट्रीज ढूंढेंगे मैप में जिसमें सम सेम है। बेसिकली लेट्स ड्राई रन इट, राइट। तो आई क्या है? 0, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं 0 एनकाउंटर करता हूँ, ठीक है, तो सम से मैं नेगेटिव, सम में मैं प्लस माइनस 1 करूँगा। अगर मैं 1 एनकाउंटर करता हूँ एरे में तो सम को +1 से इंक्रीमेंट करूँगा। ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जांपल लेट्स से सम क्या है, स्टार्टिंग में 0, अभी हम यहाँ हैं, राइट, अभी हम यहाँ हैं। अब मैंने देखा कि ओके आई 0 है, 0 पे क्या वैल्यू है? 0, राइट, 0 है, तो हम क्या करेंगे -1। तो अभी सम क्या हो गया, 0 से कट के -1 हो गया। अब हम देखेंगे, राइट, अब हम देखेंगे क्या -1 मेरे की वैल्यू पैर में एग्जिस्ट करता है? जैसे ये हमारा मैप है, राइट, तो हमने देखा -1 ही करता है, तो एक एंट्री बना दो -1 एज की, एंड वैल्यू क्या होगा आपका कि कौन से इंडेक्स पे है। तो इंडेक्स क्या है अभी? इंडेक्स है आपका 0, राइट, तो ये 0 एंट्री होगी यहाँ पे, राइट। फिर आई हो गया आपका 1, राइट, आई हो गया 1, हम यहाँ पॉइंट कर रहे हैं, करेक्ट, आई यहाँ पॉइंट हो रहा है। फिर हमने देखा अच्छा अभी भी 0 है, राइट, तो सम में क्या करना है, फिर से -1 प्लस करना है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, -1 से क्या हो जाएगा ये -2, राइट। तो हमने देखा -2 की एंट्री है नहीं, -2 की एंट्री तो नहीं है, तो -2 पे हमने उसकी इंडेक्स सेव करनी है, दैट इज़ 1, राइट। फिर आई की वैल्यू कर दी हमने 2, राइट, लेट्स से आई यहाँ पे है, राइट। अभी हमने देखा इनपुट है 1, करेक्ट, इनपुट है 1, तो अगर इनपुट 1 है तो सब में क्या प्लस करना है? +1, राइट। तो ये -2 से हट के क्या हो जाएगा आपका ये -1। हमने देखा क्या ये की में क्या मैप में एग्जिस्ट करता है? यस, मैप में तो एग्जिस्ट करता है। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर इक्वल टू, ठीक है, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ जो अभी तक आंसर मिला है, राइट। जो अगर कुछ अच्छा आंसर मिला रहेगा तो हम चेंज नहीं करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, आई, ठीक है, आई माइनस एम ऑफ जो भी सम मिला है, ठीक है, जो भी सम मिला है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है, आंसर अभी मैक्स क्या है आपका? मैक्स इक्वल टू 0 है, करेक्ट, 0। आई क्या है अभी? आई है आपका 2 माइनस एम ऑफ सम कितने में मिला है आपका? 0 इंडेक्स में मिला है, तो 0, दैट इज़
आंसर क्या हो गया आपका अभी के लिए 2, ठीक है। आंसर क्या होगा अभी के लिए 2। रीज़न अगर मैं यहाँ पे देखूँ, राइट, यहाँ पे देखूँ तो मुझे 2 लेंथ वाले एक सब एरे मिल गया जिसमें 0 भी 1 है 1 भी 1 है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई को इंक्रीमेंट किया हमने 3, आई हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है, हमने देखा ओके 0 है तो हमने क्या किया यहाँ पे -2 कर दिया। अब देखा हमने -2 की में मैप में एग्जिस्ट करता है, यस -2 तो करता है। फिर से हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, राइट, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है। आंसर क्या है मैक्स 2, राइट। आई क्या है हमारा 3, एंट्री कहाँ मिली हमें 1 पे, राइट। तो अभी भी हमें मिल रहा है कि आंसर की वैल्यू 2 है, राइट। अभी यहाँ पे देखते हैं 2 कैसे है, तो यहाँ पे अभी भी मेरे पास 2 लेंथ वाली सब एरे प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ आई इक्वल टू 4, आई इक्वल टू 4 में हमने देखा ओके, आई इक्वल टू 4 में हमने देखा 0 है तो इसको -2 से -3 हो गया ये, राइट। ये -2 से -3 हो गया। हमने देखा -3 प्रेजेंट है नहीं, तो -3 यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, राइट। -3 कौन से इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स, तो हमने 4th यहाँ पे सेव कर ली। फिर आगे हम गए, राइट, आगे हम गए, हमने देखा ओके अभी भी 0 है तो ये -3 से हट के क्या हो गया -4, -4 देखा हमने इसमें सब की वैल्यू पैर में नहीं है तो -4 डाल दी और कौन से इंडेक्स पे है 5। फिर हमने देखा ओके नाउ जब हमने अपना इंडेक्स इंक्रीमेंट किया तो देखा हमने ओके 1 है तो ये क्या हो गया आपका -3, राइट। फिर हमने देखा क्या -3 प्रेजेंट है, यस -3 तो प्रेजेंट है। तो फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अभी मैक्स आंसर क्या है 2, राइट। मैक्स आंसर 2 है। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें चेक करना है कि आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 6, ठीक है। और जो मिला है नंबर दैट इज एंट्री किस पे मिली है -3 पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 4, राइट। तो ये 4 आ गया, राइट। अभी भी हमने देखा कि आंसर अभी भी 2 ही है, राइट। तो अभी भी आंसर 2 ही है, आंसर को चेंज नहीं करना। आई हम बढ़ा दिया हमने, ठीक है, 6 से बढ़ा दिया हमने 7। फिर यहाँ पे पहुँच गए, राइट। हमने ये देखा ओके अभी 1 प्रेजेंट है तो इसमें से क्या माइनस होगा -1 होगा दैट इज़ -2। अब हम देखना है हमें कि -2 पे कोई एंट्री है, यस -2 पे तो कोई एंट्री है, ठीक है। फिर यही फार्मूला लगेगा। अभी तक मैक्स आंसर क्या है 2, ठीक है। इंडेक्स क्या है 7, ठीक है। एंट्री कहाँ मिली है मुझे, एंट्री मिली है 1 पे, राइट। तो 2, 6 अभी कौन सा आंसर आएगा, आंसर इक्वल टू 6, राइट। तो मैक्स आंसर क्या हो जाएगा 6 एंड विल रिटर्न 6। अब देखते हैं 6 कैसे प्रेजेंट है। तो अगर आप देखोगे, ठीक है, ये 1 2 3, राइट, 3 1 प्रेजेंट है इसमें एंड सेम 1 2 3 टाइम 0 प्रेजेंट है एंड हेंस दिस इज द आंसर, ठीक है। तो चलते हैं कोड में देख लेते हैं एक बार। तो जो भी जैसे मैंने वाइट बोर्ड पे किया सेम चीज़ मैंने कोड में भी लिखा, राइट। एक अनऑर्डर मैप ले लिया, राइट, एक आंसर ले लिया, एक सम ले लिया, लूप चला लिया हमने, ठीक है, लूप चला लिया और एंड तक सम में अगर 1 है तो फिर +1 करना है, अदरवाइज -1 करना है, करेक्ट। अगर सम 0 है, बेसिकली अगर सम 0 फॉर एग्जांपल मान लो कुछ आपका इनपुट एरे ऐसा होता, इनपुट एरे कुछ ऐसा होता 0 0 1 1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सम देखूँ तो सम होगा -1, यहाँ पे सम देखूँ सम होगा -2, यहाँ पे देखो सम होगा -1 एंड यहाँ देखो सम होगा 0, राइट। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो जो मेरी इनपुट एरे है वही मेरा आंसर होगी, करेक्ट। तो बस वही हमने स्पेशल केस लिखा है यहाँ पे। अगर सम 0 है तो आंसर इक्वल टू i+1, अदरवाइज चेक करो जो सम मिला है क्या वो मेरे मैप में एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो हमने वो फार्मूला लगा दिया, अदरवाइज नई एंट्री को आप मैप में डाल दो एंड फाइनली रिटर्न आंसर, ठीक है। सो सबमिट करते हैं, ये सबमिट हो जाएगा, नीचे आप देख पा रहे हो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, ठीक है, अभी जस्ट किया है मैंने एंड दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ हमें बताइए एंड विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।